किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि सच्चाई और अच्छाई के लिए पूरी दुनिया घूम लें, अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो वो कहीं नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश शर्मा फ्रॉम क्लासिक इंग्लिश। आई वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच फ्रेंड्स, ये एक लिटरेचर का पार्ट होता है और स्पेशली जो रीट का एग्ज़ाम आने वाला है उस रीट में आपको 5 फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पूछे जाते हैं, सच एज सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एसेट्रा। आज हम सिमिली के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, आइए इसको समझिए। फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड टू ऐड ब्यूटी, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच जो है इनका यूज़ किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है टू ऐड ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी को ऐड करने के लिए, सुंदरता को ऐड करने के लिए, एंड इमोशनल इंटेंसिटी। इमोशनल का मीन्स है संवेगात्मक और इंटेंसिटी का मीन्स है तीव्रता, यानी कि संवेगात्मक इमोशनल फीलिंग्स जो है उसकी इंटेंसिटी को ऐड करने के लिए टू दी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में, उस पर्टिकुलर भाषा में। तो भाषा में, लैंग्वेज में इमोशनल इंटेंसिटी और ब्यूटी को ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। इट इज़ द यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ये ऐसा यूज होता है आउट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग। लिटरल से मीन्स है फ्रेंड्स शाब्दिक अर्थ। जो शाब्दिक अर्थ होता है, किसी भी वर्ड का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, उस शाब्दिक अर्थ से बाहर कुछ और ही मीनिंग निकले, उसे हम बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को आसान शब्दों में देखें तो जिस प्रकार से नारी की सुंदरता गहनों से होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता या काव्य की जो शोभा है या किसी भी लैंग्वेज की जो शोभा है वो होती है फिगर ऑफ स्पीच से। तो ये एक तरीके से किसी भाषा का, किसी काव्य का, किसी लिटरेचर का एक गहना होता है। उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली। सो लेट्स स्टार्ट सिमिली। आइए फ्रेंड्स देखिए, हम फर्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, इसको देखते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सिमिली, बोलकर देखिए सिमिली। सिमिली वर्ड जो है इसको हिंदी में हम उपमा कहते हैं, उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। एक वर्ड होता है सिमिलिस, यह एक लैटिन वर्ड है। सिमिलिस लैटिन वर्ड है, उस लैटिन वर्ड से लिया गया है सिमिली। इस सिमिलिस का मीन्स होता है लाइक, यानी कि समान को हम कह सकते हैं लाइकनेस, यानी कि समानता। तो फ्रेंड्स, सिमिलिस लैटिन वर्ड है, उस सिमिलिस से सिमिली बना है और सिमिलिस का मीन्स होता है, सिमिली का मीन्स होता है लाइक, यानी कि समानता शो करने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है। सिमिली की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए सिमिली इज अ काइंड ऑफ कंपेरिजन। Simile is a kind of comparison made between two unlike things, made between two unlike things, having one common quality, using the word as or like।
तो फ्रेंड्स, ये सिमिली की डेफिनेशन है। सिमिली इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स हैविंग वन कॉमन क्वालिटी यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। आइए इसको समझते हैं कि सिमिली जो है अ काइंड ऑफ कंपैरिजन, एक प्रकार का ये एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन से मीन्स होता है फ्रेंड्स तुलना, यानी कि एक प्रकार से सिमिली का मीन्स है तुलना। मेड, और तुलना किस किस के बीच में होती है? तुलना होती है टू अनलाइक थिंग्स। अनलाइक से मीन्स होता है असमान। थिंग्स का मतलब है वस्तुएं। दो असमान वस्तुओं के बीच तुलना होती है। इसको हम डिससिमिलर थिंग्स भी बोल सकते हैं। तो दो डिससिमिलर ऑब्जेक्ट्स या अनलाइक थिंग्स, दो असमान वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। हैविंग वन कॉमन क्वालिटीज, ये इम्पोर्टेंट है। उन दोनों थिंग्स के बीच में जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी कैसी होती है? वन होती है, सिंगल कॉमन क्वालिटी होती है। यानी कि वस्तुएं दो हैं पर उनकी जो क्वालिटी है दोनों में सेम है, समान है। और यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपैरिजन होता है टू डिससिमिलर थिंग्स के बीच। क्वालिटी होती है वन और दो वर्ड यूज किए जा सकते हैं, या तो एज या लाइक। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई देती है तो वो होती है आपकी सिमिली। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने लिखा दी गर्ल sang like a nightingale. The girl sang like a nightingale. हमने जो डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन में लिखा कि काइंड ऑफ कंपैरिजन, यानी कि इसमें एक कंपैरिजन है टू डिससिमिलर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट गर्ल हो गया और एक हो गया हमारा नाइटिंगेल। गर्ल और नाइटिंगेल के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। गर्ल एक अलग ऑब्जेक्ट है, नाइटिंगेल एक अलग ऑब्जेक्ट है। ये एक पर्सन है और ये एक बर्ड है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होना नेसेसरी है। ये गर्ल जो है एक पर्सन है और नाइटिंगेल जो है ये एक बर्ड है। तो दोनों जो है ये डिससिमिलर या अनलाइक थिंग्स है। हैविंग वन कॉमन क्वालिटी, इनकी क्वालिटी ये है कि गर्ल जिस प्रकार से सिंग कर रही है तो वो कैसे सिंग कर रही है? नाइटिंगेल के जैसे। जिस प्रकार से नाइटिंगेल स्वीट सॉन्ग गाती है, मधुर गीत गाती है, ठीक उसी प्रकार से गर्ल भी मधुर गीत गा रही है या गाया उसने। तो दोनों का मधुर गीत गाने की जो क्वालिटी है दोनों में सिमिलर है, दोनों में समान है। तो इनकी जो क्वालिटी है वो कॉमन है। यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, और यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है इनके कंपैरिजन के लिए वो किया जा रहा है लाइक। तो यहाँ टू डिफरेंट थिंग्स हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और क्वालिटी सिमिलर है, क्वालिटी कॉमन है और लाइक वर्ड का यूज़ हो रहा है। तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन में जो है सिमिली यूज़ की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको क्लियर करना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा द गर्ल सेंग लाइक हर सिस्टर। द गर्ल सेंग लाइक हर सिस्टर। अगर हम इसको ऐसा कहें तो क्या आप इसको सिमिली कहोगे? द गर्ल, यहाँ पर ये गर्ल है सिंग करने वाली और इधर है हर सिस्टर। तो ध्यान से देखो फ्रेंड, अगर आप इसको कहते हो कि ये सिमिली है और इसमें लाइक दे रखा है तो आप बिल्कुल गलत होंगे। क्यों होंगे? देखिए, गर्ल जो है ये एक पर्सन है और यहाँ पर सिस्टर जो है वो भी एक पर्सन है। हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो थिंग्स होती है वो कैसे होना चाहिए? अनलाइक होना चाहिए, असमान होना चाहिए। इधर भी पर्सन है और यहाँ पर भी पर्सन है, तो दोनों थिंग्स ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम है। हालांकि लाइक वर्ड यूज़ कर रखा है बट यहाँ पर सिमिली नहीं होगी।
जब दोनों साइड पर थिंग्स या ऑब्जेक्ट समान होते हैं तो वहाँ सिमिली नहीं होती है, उसको हम ओनली कंपैरिजन बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है, ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक और एज वर्ड देखकर आप उसमें सिमिली लिख दो। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि दोनों वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, क्वालिटी कॉमन होना चाहिए और लाइक और एज वर्ड का यूज़ होना चाहिए। डेफिनेटली वो आपकी सिमिली होगी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और सिमिली को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखिए, सोहन वर्क्स लाइक अ हॉर्स। मैंने लिखा सोहन वर्क्स लाइक अ हॉर्स। यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, एक साइड पर सोहन है और एक है हॉर्स। सोहन का काम करने का जो तरीका है वो काम करता है लाइक अ हॉर्स, घोड़े के जैसे। लाइक वर्ड गिवन है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और काम करना, यानी कि जिस तरीके से घोड़ा जो है काफ़ी मेहनत करता है, सोहन भी उसी तरीके से करता है। तो इनके जो क्वालिटी है कार्य करने की वो सेम है। तो यहाँ पर जो है वो सिमिली यूज़ की गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। ये बर्न्स की लाइन है। माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। यहाँ पर एक साइड पर लव है और एक साइड पर रेड रोज़ है। दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है, लव और रेड रोज़ का। दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ पर इसको सिमिली मानेंगे। मैंने लिखा योर आइडियाज़ आर एज ओल्ड एज हिल्स। योर आइडियाज़ आर एज ओल्ड एज हिल्स। तुम्हारे जो विचार हैं वो उतने ही पुराने हैं जितनी कि ये पहाड़ियाँ। एक ऑब्जेक्ट्स हिल्स हुआ और एक ऑब्जेक्ट आइडियाज़ हुए। दोनों डिससिमिलर ऑब्जेक्ट हैं और इनके कंपेयर के लिए हमने एज वर्ड यूज़ किया, यानी कि आइडियाज़ भी पुराने हैं और हिल्स भी पुरानी है। तो दोनों क्वालिटीज़ जो है इनकी कॉमन है और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, तो हम इसे कहेंगे सिमिली। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, माई हार्ट इज़ लाइक अ सिंगिंग बर्ड। एक ऑब्जेक्ट हार्ट है और यहाँ पर सिंगिंग बर्ड, गाता हुआ एक पक्षी है। हार्ट का कंपैरिजन गाते हुए पक्षी से किया गया है। दोनों डिससिमिलर ऑब्जेक्ट है और वर्ड यूज़ हुआ है लाइक। तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सिमिली का यूज़ किया गया है। वर्ड्सवर्थ की पोएम की एक लाइन है, मैं लिखता हूँ, माई हार्ट इज़ लाइक एन एप्पल whose buffs are bent with thickest fruits. My heart is like an apple whose buffs are bent with thickest fruits. मेरा जो हार्ट है वो एक एप्पल के समान है। हार्ट का कंपैरिजन किया गया है एप्पल से और ये वर्ड यूज हुआ है लाइक। हार्ट और एप्पल दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हुज बफ्स, जिसकी जो शाखाएं हैं, आर बेंट, वो झुकी हुई है, विद थिकेस्ट फ्रूट्स, यानी कि थिकेस्ट फ्रूट्स की वजह से वो जो फल लगे हुए हैं उन फलों की वजह से उसकी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वो झुकी हुई है। सम कॉमन सिमिलीज हम देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सम कॉमन सिमिलीज, एज कूल एज कुकुम्बर, एज कूल एज कुकुम्बर, एज
easy as ABC, as clear as crystal, as proud as peacock, as red as रूमी। तो ये सम कॉमन सिमिलीज है फ्रेंड्स। एज कूल एज कुकुम्बर, एज इजी एज एबीसी, एज क्लियर एज क्रिस्टल, एज प्राउड एज पिकॉक, एज रेड एज रूमी। यहाँ पर एज वर्ड का यूज़ हो रहा है और कंपैरिजन किया गया है, तो आप ये ध्यान रखिए इन सभी में जो है वो सिमिली का यूज़ किया गया है। वर्ड्सवर्थ की एक लाइन है, डैफोडिल्स की जो फर्स्ट लाइन है उसको देखिए फ्रेंड्स। आई wandered lonely as a cloud। वर्ड्सवर्थ कहते हैं आई wandered lonely as a cloud, मैं इधर उधर भटक रहा था अकेला, एज अ क्लाउड, बादलों के जैसे। जिस प्रकार से आकाश में बादल मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तो यहाँ उसके भटकने के कंपैरिजन, स्वयं का जो कंपैरिजन है, आई यहाँ पर पर्सन है और एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्लाउड है, दोनों का कंपैरिजन है और दोनों का कंपैरिजन में एक क्वालिटी है भटकना, वह सेम है, सिंगल क्वालिटी है और वर्ड यूज़ हुआ है एज। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, सिंगल कॉमन क्वालिटी है और एज वर्ड का यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको सिमिली यूज़ की गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सिमिली अच्छे से समझ में आई होगी और स्पेशली रीट स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और आई होप वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच को देखेंगे जो कि है मेटाफर। तब तक के लिए देखते रहिए फ्रेंड्स क्लासिक इंग्लिश। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।